हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ कि बेसिकली पिप्स और लॉट साइज़ क्या होता है। ओके, थर्ड लेक्चर हमारा रहेगा मॉड्यूल वन का। ठीक है, इसके अंदर हम समझेंगे कि पिप्स जो पॉइंट्स होते हैं वो एंड लॉट साइज़ क्या होते हैं, क्योंकि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट क्या बहुत चीज़ें जो हैं थोड़ी अलग होती हैं। तो मैं स्टार्टिंग में चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें आपको भी देखो, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग खड़ी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो भाई कितनी भी मंजिल बिल्डिंग बना दो, एक झटका लगेगा, भूकंप लगेगा, गिर जाएगा। और ऐसे ही आपके साथ होगा, अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं रहेगा तो भाई आप मार्केट से 2 सेकंड के अंदर आप निकल जाओगे बाहर, मुझे पता है। ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसीलिए हर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो भले छोटी रख रहा हूँ 10 मिनट की, इसीलिए ताकि आपको एक-एक कॉन्सेप्ट, एक-एक चीज़ आपको जो है अ, अच्छे से याद हो। ओके, एंड तो वो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, हम इसे समझेंगे कि व्हाट इज़ अ पिप्स। पिप्स क्या होता है? अब पिप्स की पहले फुल फॉर्म समझ लो कि परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, परसेंटेज इन द पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि सपोज करो आपने कोई 100 रुपये से कोई अगर स्टॉक है वो 100 रुपये से 1 रुपये होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 रुपये मार्केट बढ़ गया है, सिंपल है। लेकिन जब फॉरेक्स में जब किसी प्राइस, सपोज करो एक प्राइस है यूरो यूएसडी, ठीक है, उसका प्राइस दिखा रहा है 1.1234, मतलब अगर हमें 1 यूरो बाय करना है तो कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे, उसका प्राइस जो है चार्ट पे मूव कर रहा होता है, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। ठीक है, वहाँ पर जाओ, अपने डाउट्स डालो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आपको हो सके तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको हेल्प करूंगा हर चीज़ में। ओके, एंड ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि इसमें होता है, अब ऐसे ही में क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं ना, बेसिकली इसके पॉइंट्स क्या होता है कि जैसे 1 रुपया, नहीं इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिप्स, एक पिप्स। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं 100 रुपये से कोई आर्टिकल, 100 रुपये से कोई चीज़ जो है 101 की हो गई। ओके, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि भाई इस स्टॉक का प्राइस जो है 100 से 101 हो गया है, मतलब 1 रुपये बढ़ गया है। ऐसी पिप्स में होता है, जब भी ये जो पॉइंट्स होते हैं ना 1.1234, अगर ये 34 से पीछे गया, अगर 35 हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मार्केट यूरो यूएसडी जो है 1 पिप ऊपर गया है। ओके, सी एग्जांपल मैं सुनाता हूँ। सपोज करो ये आपका नंबर है, ये नंबर चल रहा है आपका चार्ट पे लाइव। ओके, ये नंबर जाके बढ़ जाता है 1.1235, मतलब क्या होगा कि जो पीछे के जो 2 डिजिट थे उसके अगर ये 34 है, 35 हो गया, इसका मतलब क्या है कि भाई 1 पिप मार्केट जो है ऊपर मूव की है, मतलब आपको 1 पिप जो है मार्केट ने ऊपर गई है, सिंपल। ऐसे ही अगर ये जो नंबर है 1.1234, ठीक है, ये अगर बढ़ के 1.1244 होता है, मतलब बेसिकली क्या आपका सिंपल सिंपल है कैलकुलेशन, 10 पिप्स का आपको जो है इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक। ओके, तो ये आपको हर पेयर्स के अंदर मिलेगा, बट कुछ पेयर्स के जो ये डेसिमल है वो थोड़े अलग होंगे, डिफरेंस होंगे। इसीलिए मैं आपको वो भी बता के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूज़न से भरूँ, मैं चाहता हूँ कि एक-एक चीज़ें आपको चीज़ें समझ आएँ और आप सीखो। ओके, बाकी रही बात, मैं जब कुछ अलग करेंसी बताऊँगा गोल्ड्स वगैरह, तो उसकी अलग से मैं एक जब सेपरेट वीडियो बनाऊँगा तो वो समझा दूँगा। अभी आप गोल्ड छोड़ दो, अभी आप बस इसी के अंदर इन चीज़ों को समझो, ऑब्ज़र्व करो कि मार्केट में काम कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, इसको अगर आप समझ गए तो बस यही है आपकी सारी दुनिया। ओके, इससे बाहर हमें कुछ नहीं आना है, ठीक है। अब इसी में आता है सेकंड नंबर पे जो होता है, सपोज करो ये करेंसी है यूएसडी जीपीवाई। अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, क्योंकि अब मैंने क्या बताया था कि आपको 1 2 3 4 डिजिट पे जो ये जो नंबर होता है, इस पे हमें, इस पे जो मूवमेंट होता है उसको हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। अब बट इसमें तो डिजिट के बाद तो पॉइंट का तो क्या है, 5 जीरो है। इस केस में क्या होता है, जब भी ये पीछे के पॉइंट के इधर के जो होते हैं डिजिट, ठीक है, ये जब भी मूव करेगा, समझो करो आपका 145.50 है, मतलब अगर आपको एक यूएसडी बाय करना है तो इतने जैपनीजियन करेंसी आपको पे करने पड़ेंगे, मतलब 145 जैपनीजियन येन, येन होता है वहाँ बेसिकली चलता है, तो इतने आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको $1 मिलेगा। तो उसका प्राइस का मोमेंटम यहाँ पर बता रहा है हमें।
अब इस प्राइस का मोमेंटम जब ये बढ़ के 51 से 50 से जब ये 51 होता है, 51 होता है, इसका मतलब है कि बेसिकली मार्केट में 1 पिप का जो है मोमेंटम आया है। ऐसे अगर ये 50 की जगह 60 होता है, तो 10 पिप्स का मूव आया है, ओके? तो ये ऐसे ही कैलकुलेट होता है पिप्स वगैरह, तो ये पिप्स को ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी ये लॉट्स के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कि लॉट साइज़ जो होता है, वो इसमें कैसे वर्क करता है, ठीक है? उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना जल्दी हो सके इस पे 1000 सब्सक्राइबर करो, ताकि मैं लाइव आऊँ और आपको लाइव जो है ट्रेडिंग का जो भी एनालिसिस है वो शेयर करूँ लाइव आके, ओके? तो जल्दी से जल्दी करो इसको, अपने दोस्तों को, भाइयों को जहाँ शेयर करना है शेयर करो, एंड इसको जल्दी करो, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आपको, अब देखो यार, सीखोगे, साथ में पैसे भी बनाना है। ये सीख सीख के तो यार देखो, सीख के तो हर कोई सिखा ही रहा है आज के टाइम पे, बट लाइव आके ट्रेड करके आपको पैसा बनाना, ठीक है? वो होंगे, कुछ कर रहे होंगे, बट डेली नहीं। मैं डेली चाहता हूँ कि आप डेली कुछ प्रॉफ़िट्स बनाओ मेरी तरह, ओके? एंड ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैं, कुछ जॉब कर रहे होंगे भाई, हमेशा चाहता है हर कोई कि मैं लाइफ टाइम फ्रीडम रहूँ, तो भाई अभी काम करो, ठीक है? अभी 5-6 साल अपने जो है त्योहार, फेस्टिवल सब छोड़ दो, दोस्त यारी, बंदीबाजी सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा उन सब में, ओके? मैंने भी अपने करियर में सब कुछ देखा है। मैं अभी भी जॉब जैसे करता था उस टाइम पे, अभी भी करता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, अभी भी मैं जॉब करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसके लिए मैं एक आपको फाइनेंशियल का जब मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा ना, जो कि बेसिकली पेड रहेगा, ठीक है? वो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ रीज़न है उसको पब्लिक नहीं करने का। वो पेड रहेगा, छोटी-सी फ़ीस रहेगी, ₹10 ₹5 जो मैं एक नॉर्मल सा जीएसटी लगेगा, वो मैं बस उससे लूँगा, और कोई उसका कोई मोटिव नहीं है। बस वो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ लोग ही समझे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चीज़ फाइनेंशियल इस चीज़ से बाहर है बहुत। अगर वो चीज़ आप समझ गए, तो भाई हर जो लोग होते हैं बेसिकली, जो ट्रेडिंग करते हैं, या तो उनका खुद का बिज़नेस होता है, या तो वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं। अब आपकी एज अगर इस एज में हो, आप मतलब 18 साल के हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, 19 साल के जॉब कर रहे हो, तो बेसिकली अगर आप कोई फंड जनरेट कर रहे हो, तो उसको दिखाना आना चाहिए कि आप भाई आप क्यों, कहाँ से कर रहे हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने स्टडी की थी, एंड उसके बिहाफ़ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप ऐसा जॉब करके आप उससे अपना एक पोर्टफ़ोलियो क्रिएट कर सकते हो, जॉब से भी। जो आपकी सैलरी है, उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो। नथिंग, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 भी है ना, बहुत है, इनफ़ है। ओके, आगे चलते हैं। मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम पे मेरे को जो है सब्सक्राइब कर लो, जॉइन कर लो वहाँ जाके, ओके? एंड जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसी नाम से है, ईगल ट्रेडिंग ज़ोन नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है? वीडियोज़ वगैरह उसमें कम डालता हूँ क्योंकि समय नहीं होता, बट आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें जो डेली स्टोरी मैं ज़रूर डालता हूँ, ओके? तो वो स्टोरी से आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है? अब आते हैं हम लॉट साइज़, ओके? लॉट साइज़ क्या होता है? क्वांटिटी, किसी को पता है तो चैट में ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट्स में। लॉट साइज़, देखो लॉट साइज़ का मतलब होता है, इसके अंदर होते हैं 3 लॉट साइज़ होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। ये आप समझ लो कि 3 लॉट होते हैं। अब आपके माइंड में होगा भाई ये लॉट क्या होता है? जब आप ट्रेड ओपन करते हो, ओके? तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है कि मुझे पता है कि यहाँ से, इस पॉइंट से मार्केट जो है 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, और उसके हिसाब से मैं, जैसे सपोज़ करो मुझे पता है कि मैं आज $5 का लॉस ले सकता हूँ, और मेरा प्रॉफिट टारगेट है $15, मतलब बेसिकली मुझे 15 पिप्स का मूव चाहिए। अब मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने स्टैंडर्ड लॉट्स चॉइस करूँगा कि भाई अगर मुझे 15 पॉइंट करने हैं, तो मैं क्या लॉट साइज़ सेलेक्ट करूँगा। तो कुछ लोग करेंगे मिनी 0.10, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, स्टैंडर्ड लॉट समझाता हूँ, ओके? ये तो कभी आप करना मत, अगर बिगिनर हो तो इसको छोड़ दो। अभी जब आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो जाओगे, जिसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हो, उसमें इसका यूज़ करना। इसमें क्या होता है, अगर आपका 10 पिप्स भी ना कैप्चर करते हो इसके अंदर, 10 पिप्स मतलब अगर कोई प्राइस जो है यहाँ से 10 पिप भी ऊपर गया, तो आप $100 का प्रॉफ़िट बनाओगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 पिप, अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, तो आपका क्या नाम है, $10 का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो अगर 1 पिप नीचे गया, तो भैया लॉस भी होगा। तो ये देखना, इसमें रिस्क, जितना प्रॉफ़िट है उतना रिस्क भी है। ओके? एंड सेम आता है हमारा सेम हमारा आता है, ये हमारा आ गया मिनी, माइक्रो, ओके? एंड सेम साइड आता है हमारा मिनी में। मिनी लॉट साइज़ में क्या होता है? मिनी लॉट साइज़ में बेसिकली ये होता है कि अगर आप
10 पिप्स कैप्चर करो तो $10 का प्रॉफ़िट होगा। इसमें क्या होता है, अगर आपने 1 पिप मूव किया तो $1 का प्रॉफ़िट होगा इसके अंदर। सपोज़ करो आपका वही प्राइस है 51 पे, वो 52 हो गया तो आपको $1 का प्रॉफ़िट होगा। अगर वो 50 51 से 50 हो गया, 49 हो गया तो आपको वो $1 का लॉस भी देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आपको अगर आप मतलब बेसिकली अगर आपने स्टार्टिंग में प्रॉफ़िट्स बनाए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, आपके फंड है, तो आप जा सकते हो यहाँ से भी। बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एज़ अ बिगिनर हो, ओके, बिगिनर हो ऐसा, तो भाई आप माइक्रो लॉट सेलेक्ट करो, सबसे बढ़िया है। देखो इसमें क्या है, अगर आप 10 पिप भी कैप्चर करो तो $1 का प्रॉफ़िट होगा। और अगर आपका मोटा-मोटा 100 पिप्स भी कैलकुलेट करोगे ना, 100 पिप्स भी आप कैप्चर करते हो, तो आपको जो है $10 का प्रॉफ़िट होगा। और अगर 100 पिप्स मार्केट अगर डाउन भी फ़ॉल करती है, तो आपको $10 का लॉस ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से अपने लॉट साइज़ जो है वो अपना कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी लगेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको जब आप ट्रेड ओपन करोगे, ऐसे अंधाधुंध नहीं करना। क्योंकि देखो अंधाधुंध कुछ भी करोगे, तो कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं बन पाओगे, कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, ओके। अब आते हैं बेसिकली हम प्रॉफ़िट कैलकुलेशन एग्ज़ाम्पल, बेसिकली मैंने एक इसमें एक चीज़ ऐड कर ली है, क्योंकि देखो हर कोई आपको बता देगा कि भाई पिप्स क्या होता है, लॉट्स क्या होता है, बट एक्चुअल जो होता है ना एग्ज़ाम्पल आपको देखो कि हर अगर आप बुक्स पढ़ते हो, बेसिकली हमारे जो भी फर्स्ट टू 10th क्लास या 12th क्लास तक की बुक्स होती है, उसके अंदर जो हमारा एनसीईआरटी बुक्स होती है, उसके अंदर होता है उदाहरण होता है, बेसिकली हिंदी में बोलते हैं उदाहरण और इंग्लिश में एग्ज़ाम्पल। वो इसीलिए होता है कि ताकि आप लोग वो उससे पढ़ के सीख सको। पर वही आप क्या करते हो, आप जाते हो वहाँ पर, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट में, ट्यूशन में जाते हो, सीखते हो, भाई वो भी वहीं से बताते हैं आपको, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं। मुझे भी आज पता चला ये सबसे बड़ा स्कैम था हमारे साथ। बट अब देखो प्रॉफिट कैलकुलेशन एग्जांपल समझो, सिंपल सा होता है। एक पेयर है, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, मतलब मुझे अगर एक ग्रेट पाउंड ब्रिटेन्स का अगर एक मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा तो कितना डॉलर पे करने का, उसका प्राइस का मोमेंटम चल रहा है, एक चार्ट मेरे सामने है, ठीक है। उस चार्ट पे मैंने एक मूवमेंट देखा कि भाई मुझे यहाँ से बाय करना है। अब देखो जब बाय करोगे, सेल करोगे, यहाँ पे दोनों प्रॉफिट बना सकते हो। बाय करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हो। वो जब मैं आपको आगे सीरीज़ में समझाऊँगा तब सब कुछ आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो जो बता रहा हूँ सिर्फ़ उसको नोट करो अपने कॉपी पेन में, ओके, एंड उसकी प्रैक्टिस करो। अब सपोज़ करो वहाँ की एंट्री प्राइस है 1.2500 और उसके आपके एग्ज़िट प्राइस क्या है? जहाँ पर आपने ट्रेड बाय किया और जहाँ पर आपने एग्ज़िट मतलब सेल कर दिया, वहाँ पर सारी क्वांटिटी कर दी। मतलब आपने क्या किया, यहाँ से मोटा-मोटा 2500 से 2550, मतलब आपने 50 पॉइंट का कैप्चर किया मूव, ओके? 50 पॉइंट आपने कैप्चर किया, आपने बाय किया था, मतलब प्राइस का मोमेंटम अप गया था। तो आपका ये मतलब आपका एनालिसिस था कि भाई अगर ये इस प्राइस जो है इस प्राइस पे है और ये अगर यहाँ से ये प्राइस मेरा है और अगर ये प्राइस सपोज़ करो ये प्राइस है, अगर ये प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है? ऐसे-ऐसे, ओके? ये यहाँ से यहाँ पर मैंने बाय किया, ओके, और यहाँ पर आके मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर जो प्राइस था वो ये है, ओके, ठीक है? अब इस प्राइस पे हमने कितने का प्रॉफ़िट बनाया, कितने प्रॉफ़िट मतलब सॉरी कितने जो है पिप कैप्चर किया? 50 पिप्स, ठीक है? अब 50 पिप्स आपने कैप्चर किया और सपोज़ करो अगर आपका ये मार्केट यहाँ से आपने बाय कर रखा है, सपोज़ करो आपने बाय कर रखा है, ठीक है? अगर आपने यहाँ बाय कर रखा है, BU बाय कर रखा है। बाय करने पे आपका क्या होता? अगर मार्केट आपके फ़ेवर में जा रहा है, तो क्या होगा? प्रॉफ़िट बनेगा। अगर आप वही अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, डाउनफ़ॉल करके यहाँ से, तो उतने का आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। अब सेम साइड अगर आप क्या है ना बाय की जगह सेल कर रहे हो, ठीक है? आपने सेल की ट्रेड ओपन की है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। सेल की ट्रेड अगर आप ओपन की है और आपने जहाँ पर सेल की पोज़ीशन यहाँ पे सपोज़ आपने इस पॉइंट पे एक सेल की पोज़ीशन की है। अब प्राइस यहाँ से अगर नीचे आता है, 50 पॉइंट नीचे आता है तो आपको 50 पिप्स का प्रॉफ़िट हो गया। अगर आप मार्केट यहाँ से आपके अगेंस्ट में चला गया, अप चला गया, तो भैया आपको 50 पिप का लॉस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो दोनों पे पैसा बनता है। ये आपको एक क्लैरिफ़ाई हो गया होगा आई थिंक, ओके? तो इसको समझ गए आप? ठीक है? अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि हमने 50 पिप्स तो मैंने कैप्चर किए थे, ओके? अब इसमें मैं स्टैंडर्ड वाइज़ आता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको मिनी भी दिखाता हूँ और माइक्रो भी दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड लॉट समझो, स्टैंडर्ड लॉट्स क्या होते हैं? देखो स्टैंडर्ड लॉट्स में अगर आप लोग
जो हमने प्रॉफ़िट्स बनाया था, वो क्या था? 50 पिप्स को आपको गुणा कर देना 10 से, ठीक है? मतलब $500 का प्रॉफ़िट। अगर मार्केट आपने बाय किया है और 50 पिप्स ऊपर गया है, आपने स्टैंडर्ड लॉट से किया है, तो 50 पिप्स मतलब आपका जो मोटा-मोटा $500 का प्रॉफ़िट हो गया। $500 मोटा-मोटा आपका होता है 50,000, 49,000, 48,000 पे डिपेंड करता है मार्केट का रेट क्या है डॉलर का, उसके बिहाफ़ पे। तो आपने मतलब मोटा-मोटा 50,000 का प्रॉफ़िट बनाया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेके चलो, मोटा-मोटा $50,000 का प्रॉफ़िट आपने बनाया, फिर 48,000 का प्रॉफ़िट बनाया, ओके? तो भाई अगर जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना कि ये यही होता है मार्केट में, अगर आपको लालच करोगे ना, ये प्रॉफ़िट्स तो बहुत जल्दी बनते हैं, बट भाई उसकी वजह से लॉस भी बनते हैं। अब मुझे पता है कि अभी जो वीडियो देख रहा है उसके पास भाई $500 छोड़ो, उसके पास $100 लगाने से पहले वो सोचेगा। भाई सोचना ज़रूरी है क्योंकि आपकी हार्ड एर्न्ड मनी लग रही है। मैंने बहुत से लेक्चर में बताया आपको कि जब भी आप ट्रेडिंग में आओ, अगर आप सीख रहे हो एज़ अ बिगिनर, तो भाई 6 महीने आपको तो कुछ अपना कैपिटल लगाना ही नहीं है भाई, सेविंग करो। सेविंग करो, अपनी सेविंग, 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 सेविंग करो। ओके, सेविंग करो, अपने कैपिटल बनाओ $500 का, ठीक है? उस पे आपको क्या करना है, 0.01 माइक्रो लॉट से ट्रेड करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर उसके ऊपर जाते हो तो भाई वो आपका रिस्क है, उस पे आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो भाई अगर आपको सच में मार्केट में पैसा बनाना है, तो भाई मेरी बात पे गाँठ बाँध के चलो, ठीक है? कभी आपको कोई फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। एंड ठीक है, बस इतना जानना था। बाकी आपको जब मैं एक मेंबरशिप रखूँगा तो उसमें आपको प्रॉपर हर चीज़ें खुले में बताऊँगा, क्योंकि उसमें सिर्फ़ आप होंगे और मैं होऊँगा। ओके? अब आता है इसके अंदर मिनी लॉट। मिनी लॉट्स में क्या होता है? मिनी लॉट्स में होता है बेसिकली ना 50 पिप्स का अगर मूव कैप्चर किया, तो वो आपका $50 का प्रॉफ़िट होगा। मतलब आपका 1 पिप पे $1 का प्रॉफ़िट बनता है, और वही अगर डाउनफॉल होता, तो $50 का लॉस होता। वही अगर हमने माइक्रो लॉट ऑन कर रखा है एज़ अ बिगिनर, तो भैया मैंने 50 पिप्स तो मैंने कैप्चर किए, मैं मानता हूँ मैंने $5 का ही प्रॉफ़िट किया। मेरे लिए प्रॉफ़िट छोटा है, बट मैंने सोचा भाई 50 पिप्स कैप्चर किए, मैंने $5 का प्रॉफ़िट है, और मेरा स्टॉप लॉस क्या था? सिर्फ़ मेरा 5 पिप्स का स्टॉप लॉस था, 10 पिप्स का स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे समझो कैलकुलेशन कैसी इतनी बढ़िया है। आप देखो, सपोज़ करो आपने 50 पिप्स कैप्चर किया, आपका इसमें लॉस कितने पिप्स का था? आपने रखा था स्टॉप लॉस, जैसे सपोज़ ये प्राइस है, ठीक है? आपने यहाँ पर एक वो लगाया कि भाई मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है? यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ओके? और यहाँ इतना बड़ा मेरा प्रॉफ़िट है, ठीक है? अगर मार्केट आती है यहाँ पर इस लेवल पे, ठीक है? और टैप करके यहाँ से, अगर यहाँ से सीधे आती है, तो क्या होता है, आपको $50 का प्रॉफ़िट होगा, $5 का प्रॉफ़िट होगा। अगर मार्केट, मैं कहता हूँ यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ना आके नीचे चली आती है, तब के $10 मतलब मस्त पीछे आपका 10 मतलब $1 का लॉस होगा भाई, सिर्फ़ $1 का। और आपने दिन के से 5 ट्रेड, मैं कह रहा हूँ 3 ट्रेड भी पकड़ ली। 3 में से अगर आपकी भाई 1 ट्रेड भी प्रॉफ़िट में गई ना, तो भी आप प्रॉफ़िटेबल। मैं कहता हूँ 2 ट्रेड आपके लॉस किए, मतलब कितना? 1 और 1 आपने $2 लॉस किए। और अगर आपके $1 प्रॉफ़िट में आ गए, $5 का प्रॉफ़िट किया, तो भैया $2 लॉस गए, फिर भी आपने $3 का प्रॉफ़िट बनाया। ठीक है? मैं एक रो आपको जो है एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ बस मोटा-मोटा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पोर्टफ़ोलियो के अकॉर्डिंग अपना जो है रिस्क इन्वॉल्व इसमें करना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आप ना आओ और एक ही बार में लालच के चक्कर में आप आओ भाई, और अपना कैपिटल ज़ीरो करके बैठ जाओ, बोलो भाई ब्ला, 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 मार्केट में तो भाई स्कैम चल रहा है। भाई कुछ नहीं होता स्कैम। आप अगर पढ़े-लिखे हो, एजुकेटेड हो, सही चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप ढूँढो, उसके बाद रिसर्च करो, देन उसके बाद इन्वेस्ट करो। मैं नहीं बोल रहा आपको पैसे लगाने को, मैं नहीं बोल रहा कि आप इस पे ट्रेड करो, उस पे करो। मैं कोई फर्म प्रमोशन कहीं नहीं कर रहा। मैं बस बता रहा हूँ मार्केट को कैसे रिएक्ट करता है, कैसे-कैसे क्या-क्या काम करता है। उसके आगे आपका डिसीज़न है, आपको क्या करना है। ओके? ये हमारा क्लियर है बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेशन एग्जांपल, ठीक है? मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, ओके? बाकी एक चीज़ और, अगर आप एज़ अ बिगिनर हो तो भाई एडवाइस है स्टैंडर्ड लॉट को छूना भी मत, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सके या फिर जिस वीडियो में जब आपको मैं समझाऊँगा, जब मैं आपको लाइव वगैरह स्टार्ट करूँगा, तब मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि आप कहाँ पर ये जो लॉट साइज़ होता है, ये पिप्स वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसका भी मैं हर चीज़ आपको जो है सॉल्यूशन दूँगा। अभी आपका काम क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपना चार्ट ओपन करना है। चार्ट कौन-सा करना है? चलो मैं अभी दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है अपने tradingview.com पे, ओके? आपको क्या करना है, अपना एक चार्ट ओपन कर लेना है, ओके? सिंपल। चार्ट ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, देखो, आपको अपने वॉच लिस्ट बनाए रखी होगी आई थिंक, ठीक है? आपको क्या करना है,
ये सब छोड़ दो, आप चले जाओ फॉरेक्स के अंदर। आपने कर लिया यूरो यूएसडी चार्ट, ठीक है? ओके? ये थोड़ा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ओके? ये आपके जब एडवांस चीज़ें सीखोगे तब मैं आपको बताऊँगा ये सब चीज़ें, ओके? आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा है। आपको यहाँ पर खोला आपने, ठीक है? आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, अब आपको मार्केट को सिर्फ़ देखना है। मार्केट को सिर्फ़ देखना है, ये देखो कि भाई जब मैं आपको सिखाऊँगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ सिखाऊँगा, तो आप क्या देख रहे हो कि एक प्राइस मार्केट का यहाँ था। सपोज़ करो आपको प्राइस एक एक लेवल पे आया। आप ये देखो लेवल्स बनाना ड्रॉ सीखो, स्टार्टिंग में आप लेवल्स बनाना सीखो, ठीक है? लेवल्स कैसे बनेंगे? जहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने जो है रिजेक्शन दिया हो। सपोज़ करो देखो यहाँ पर है एक, ठीक है? एक ये हो गया लेवल, एक लेवल हमारा ये हो गया, ठीक है? एक लेवल हमारा ये हो गया, एक लेवल हमारा ये हो गया, ठीक है? अब इधर से देखो, इधर से मार्केट में रिजेक्शन आया था, मैं उसके हिसाब से आपका लेवल ले रहा हूँ, ठीक है? आप लेवल्स ड्रॉ करना सीख गए जिस दिन ना, उस दिन आपको कोई वो नहीं है, इधर देखो। अब क्या देख रहे हो? अब मुझे अगर ऐसा लगा, मुझे लगा, आप अपना अपना थोड़ा दिमाग से लगाना कभी भी। आप क्या देखो, प्राइस का ये चार्ट का मोमेंटम देखना कि भाई प्राइस यहाँ पर गया, एक यहाँ पर देखो हल्का-सा, अगर देखो कि यहाँ थोड़ा-सा मैं ये इसको चार्ट को करूँ, तो ये यहाँ पर एक रिजेक्शन था, ओके? ये ऐसा बनेगा। अब प्राइस जब भी इस प्राइस पे आएगा, मतलब इस पे आएगा, तो यहाँ पर मार्केट एक डाउनफॉल आ सकता है इतना सा, ठीक है? तो भाई मेरे माइंड में क्या आएगा, यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा यूँ करके और इधर नीचे आएगा, ठीक है? तो मैं क्या सोचूँगा भाई कि सिंपल सा, भाई मैं कुछ नहीं सोच रहा, यहाँ पर मैंने प्राइस को बाय किया, सेल किया, सॉरी, मैं यहाँ पर सेल की ट्रेड सेल की ट्रेड लूँगा यहाँ पर, ठीक है? सेल करूँगा यहाँ से। तो 1 पॉइंट मतलब ये आपका मोटा-मोटा जो है अ, इस पॉइंट पे मैंने जो है 98, पीछे का देखो 98 पे मैंने बाय किया, सेल किया, सॉरी, और यहाँ पे मैंने बाय ख़त्म कर दिया, मतलब ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया इस लेवल पे। क्या लेवल है? 719 और ये 998 है। मतलब आप इसमें देखोगे बॉर्डर वे में, आपका मैं बताऊँ, तो मोटा-मोटा आपका ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखो, सिंपल सा है, आप ये प्राइस जो है 1, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, 1 पॉइंट, ठीक है? आप पॉइंट के पीछे छोड़ दो, आप पॉइंट के पीछे छोड़ दो, आप यही पकड़ लो सीधा, ठीक है? 18, ठीक है? 18998 माइनस करना है आपको, ठीक है? जो आप जहाँ पर सेल करोगे, क्या करना है, 18719, मतलब आपने 279 पिप्स जो है कैप्चर किया। अब आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो स्केल से, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का 279 है, 274 थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाएगा, ठीक है? बट देखा जाए तो आपने यहाँ पर ये दिख रहा है 278, तो 278 पिप्स आपने जो यहाँ पर कैप्चर किया है। तो आप कौन-सा लॉट बाय कर रहे हो? माइक्रो कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके थोड़ा-सा ऊपर होगा, बस 10 पिप्स का आपको लॉस लेना है। 10 पिप्स का लॉस कैसे करोगे आप? यहाँ पे चले जाना आपको, स्केल पे मैंने आपको बता रखा है ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो, ये देखो इतना सा, ये आपका इतना सा, या फिर देखो थोड़ा बड़ा ले सकते हो, ठीक है? 30 पिप्स का मैंने यहाँ पे 30 पिप्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा और मेरा मतलब $250 का ऑलमोस्ट जो मेरा प्रॉफ़िट टारगेट है, मतलब लॉस होगा आपका तो सिर्फ़ $3 का लॉस होगा, प्रॉफ़िट होगा तो आपका $25 का प्रॉफ़िट होगा। तो भाई समझ सकते हो, ये होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड टू रेशियो ऐसा अपना रखना है, स्टॉप लॉस बड़े छोटे रखने हैं आपको। अपने कभी भी स्टॉप लॉस अगर आपका चला जाता है, तो भाई उसको जाने दो। आप दूसरी ट्रेड फाइंड करो, ओके? ये नहीं कि भाई अगर ट्रेड आपकी यहाँ जा रही है, ठीक है? आपकी ट्रेड आपने ओपन करी और ट्रेड ये ऐसे जा रही है, आपको मना कर रहा है कि भाई एग्ज़िट, यहाँ पर आपका ऐसे चला गया, प्राइस नीचे भी आया, आपका फिर आया कि नहीं भाई फिर से सेल करता हूँ, फिर सेल किया,
फिर प्राइस यहाँ पर क्या है रिटेस्ट करके आता है, फिर ऊपर निकल जाता है। फिर ऐसे-ऐसे करके वो चला जाता है ऊपर। फिर क्या करते हो, रोते हो बैठ के, भाई कैपिटल ज़ीरो हो गया, अकाउंट ज़ीरो हो गया, ब्लो कर दिया। भाई क्यों कर रहे हो यार ऐसी चीज़ें? भाई पैसा लगा रहे हो, आप सोचो कि आप जो 1 महीना घिसने के बाद अपना, ठीक है? 1 महीना घिसने के बाद आप वो हार्ड एंड मनी आप 1 सेकंड के अंदर कैसे, मतलब यार थोड़ा-थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ी देखो चीज़ें सीखो, समझो, ठीक है? अगर आपको पैसा बनाना मार्केट में इतना आसान होता ना, तो आज हर कोई ये कर रहा होता, ओके? बट मेरा कहने का रीज़न क्या है, ठीक है? देखो आप बना सकते हो पैसा एज़ अ ट्रेडर, मैं जो बता रहा हूँ, आप बस फ़ॉलो करो। देखो प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे, तो प्रॉफ़िट्स बनेगा, अगर प्रोसेस को ब्रेक करोगे, तो भाई आप खत्म हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, बेसिकली मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है? होमवर्क मैंने आपको बता दिया है कि भाई होमवर्क आपको करना क्या है, ओके? तो और ऑलमोस्ट मैंने आपको सब डन कर दिया है कि होमवर्क में बेसिकली आपको अपना चार्ट ओपन करना था, मैंने बताया, और उसमें आपको जो है ऐसे ट्रेड ट्रेड को जो है कैलकुलेट करना है, बेसिकली मैथमेटिक्स आपको लगाना है, ओके? इसके बाहर और कुछ नहीं करना है आपको, समझ गए? और कुछ समझना नहीं है, ठीक है? बाकी चलो ठीक है। वीडियो अगर अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है? तो वीडियो को जो है लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अपने ईगल ट्रेडिंग ज़ोन को, ठीक है? तो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके? नेक्स्ट लेक्चर हम बेसिकली सीखेंगे लेवरेज के बारे में कि लेवरेज क्या होता है और मार्जिन क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है। लेवरेज, मार्जिन, स्प्रेड हम ये सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली होने वाली है। तो भाई अभी चल रहे हैं वैलेंटाइन डे, वो सब छोड़ दो और कुछ अपने करियर के बारे में सोचो। लड़की तुम्हारे अभी जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है, ठीक है, कार्ड है और तुम अभी जॉब करो, जैसे कि जब तक लड़की तुम्हारे पास है, ओके, टाइम कब बीतेगा, कब आपका समय निकल जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। लड़कियाँ क्या है भाई, देखो बुरा मत मानना, अगर लड़कियाँ अगर ऐसा देख रही हैं, भाई बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बुरा नहीं बोल रहा, ठीक है? बट कुछ लड़कियों के चक्कर में वो अच्छी भी, उनका भी नाम आता है। तो जैसे कुछ लड़के भी होते हैं, खराब होते हैं, वो टाइम खराब करते हैं, बट टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लड़की हो, एज़ अ गर्ल वीडियो देख रहे हो, कोई नहीं, आप बॉय हो, आप भी देखो, दोनों के लिए बेसिकली है। भाई टाइम खराब मत करो, अगर आप हो ठीक है, साथ में रहो अपना टाइम, मगर भाई अपना करियर के बारे में भी फ़ोकस करो। करियर अगर आपका ठीक रहेगा, तो भाई आप अपने लवर या जो भी बोल सकते हो, उनके साथ रह सकते हो बेसिकली यार, अच्छा खासा फ्रीडम मिल सकता है ट्रेडिंग में। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कभी मेरे को टाइम मिलेगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा उन लोगों से लाइव, बेसिकली जो है कुछ दोस्त वगैरह मेरे, ठीक है? बाहर के हैं, आउट ऑफ मतलब कंट्री ही, उनसे मैं आपको बात कराऊँगा। भाई ऐसा कपल है वो, स्टार्टिंग क्या कर रही थी, उनकी क्या थी, क्या नहीं, भाई कंडीशन आप मतलब उनको देख के मोटिवेट हो सकते हो यार आप, छोड़ो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ज़ोन, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर करो, 1000 जल्दी-जल्दी सब्सक्राइबर करो, ठीक है? मुझे वो चाहिए और कुछ नहीं, ओके? टेक केयर, टाटा, बाय-बाय।